सारसन आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। दोस्तों अंकित सर की वीडियो आई थिंक जारी बात एग्जिट पोल पर ही है। तो क्या रिजल्ट्स हैं आज? तो रिजल्ट हैं कि 4 को जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आई थिंक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये 3 की शब है, 3 और 4 के दरमियान की रात है। तो आई थिंक जब ये वीडियो अपलोड होगी उसमें तो आज मुझे लगता है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आ रहे हैं अभी भी और अनाउंस हो जाएंगे। 4 की अनाउंसमेंट है तो उस पर भी शायद वीडियो बनाए उस वक्त। तो पहले ये देखते हैं वीडियो क्या बोलते हैं अपना अंकित अवस्थी साहब, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि कयासों से जुड़ा है लेकिन हकीकत में कुछ परिणाम दे गया है। जी हां साथियों, एग्जिट पोल्स यानी 18वीं लोकसभा के चुनावों में 7 चरण के चुनाव कंप्लीट होने के बाद बाहर आए मतदाताओं से पूछकर कि भैया वोट किसको दिए हो, इस आधार पर एग्जिट पोल्स ये बता रहे थे कि बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन बनाया हुआ है, जिसे एनडीए गठबंधन कहा जा रहा है, वो बहुमत के साथ वापसी कर रहा है। इस वापसी की खबर को सुनते ही मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड जबरदस्त रिएक्शन दिखाया। रिएक्शन इतना कि आज एक दिन में निवेशकों ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। एक दिन के प्रेडिक्शन में 12 लाख करोड़ रुपए भारत के शेयर मार्केट ने 2600 अंक की बढ़त सेंसेक्स में हासिल की है। विचार कीजिए कि एक दिन में केवल एग्जिट पोल ने लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करा दिया। यह तो केवल अनुमान है, और अगर यह अनुमान उलट हो गया कल, क्योंकि रियल परिणाम आने वाला है, तो सोचकर देखिए कि मार्केट का क्या हाल होगा। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें कहानी का कंटेक्स्ट नहीं पता है, क्या हुआ कैसे हुआ, शेयर मार्केट में पूरे टाइम आज बुलियन करेक्टर रहा, जबरदस्त तरीके से ऊपर चला, क्योंकि भारत के चुनावों के अंदर लोकसभा के एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी प्लस को बहुमत दिख रहा था और इंडिया अलायंस जो 295 का नंबर लेकर चल रहा है उसे मार्केट ने नहीं सुना। क्या होते हैं एग्जिट पोल, कैसे निकाले जाते हैं, इस पर ऑलरेडी हम सेशन कर चुके हैं। लेकिन आज सुबह ही हमने अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर अपने आरएनए सेशन में यह बताया था कि आज जब मार्केट खुलेगा तो खुलते ही वो रॉकेट होगा। और सेशन खत्म हुआ, अपडेट मिलने शुरू हुए थे कि मार्केट जबरदस्त तरीके से रिएक्शन दिया। हमने सुबह इस चीज पर सेशन किया था, होपफुली आप में से कुछ लोग उपलब्ध रहे हों तो वो जानेंगे। और हमने ये भी बताया था पुराने अनुभवों के आधार पर कि कब कब एनडीए गवर्नमेंट के आने की एग्जिट पोल के आधार पर मार्केट ने सकारात्मक रुख किया है। परिणाम निकलकर आया कि स्टॉक मार्केट ने आज 3% की लीड ली है। लगभग सेंसेक्स 2600 पॉइंट ऊपर चढ़कर निकला है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को मुनाफा हुआ है। अब यही सारी बातें कयासों में जुड़ जाती हैं। यदि एग्जिट पोल गलत हो जाए तो क्या ये जो 12 लाख करोड़ आज बनाए गए हैं, कहीं ये कल पलटी तो नहीं खा जाएंगे? क्योंकि निवेशक जो कयास पर पैसा लगाते हैं, अगर ये कयास उल्टा हो जाए तो आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल कब कब गलत हुए और उसका मार्केट पर क्या असर पड़ा। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद मार्केट और उस मार्केट के बाद रियल रिजल्ट के समय के मार्केट का आज के सेशन में विश्लेषण किया जाएगा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हर दिन विश्लेषण वाले सेशन चुनावों पर ही आने वाले हैं। लगभग चुनाव ही भारत में बड़ा मुद्दा रहेंगे और उस चीज पर सेशन आते रहेंगे। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। एक लाल बटन सा दिया होगा, उसको दबा दें और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब हम आए तो आपको पता चल जाए। और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने अन्य साथियों से शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे प्यारे साथियों, एक अन्य यूट्यूब चैनल हमारा आरएनए, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम प्रकार की न्यूज का विश्लेषण होता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो उसे ज्वाइन कर लें। हमारा पूरा कंटेंट अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, जीए फाउंडेशन के
हमारे अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, इंक्लूडिंग अवर नोट्स। आप जाकर उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चुनाव परिणाम के आने से एक दिन पहले ही मार्केट ने जबरदस्त तेजी दिखाई। मार्केट तेजी दिखाते हुए 76,738 के ऑल टाइम हाई पर, यानी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई को टच किया। निफ्टी भी 808 पॉइंट की तेजी के साथ 23,338 का ऑल टाइम हाई टच किया। इसी के साथ साथ मार्केट बंद होते होते 76,468 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 733 पॉइंट के अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। यानी कि मार्केट ने सेंसेक्स में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है टॉप 30 कंपनियों का, उसमें ऑल टाइम हाई आज टच किया गया। यानी इससे ऊपर नंबर अभी तक नहीं गया है। इसी प्रकार से जब बंद भी हुआ तो 76,000 के साथ, यानी कि ऑल टाइम लो भी अगर गया है तो वो फर्स्ट टाइम जो गया है वो इस प्रकार से आज जाकर बंद हुआ है। यही हाल निफ्टी 50 का हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हुआ। ऑल टाइम हाई 23,338 अंक आज के दिन ये छू गया। यही कारण है कि भारत के अंदर जो भी शेयर मार्केट के जो बाजार हैं, शेयर मार्केट के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और बीएसई, इन सब ने औसत 3% के हिसाब से ग्रोथ दिखाई। अगर 75,000 पर चल रहे थे तो 3% और बढ़त पा करके पार कर गए। कुछ इस प्रकार से अंकों में बढ़त दर्ज की गई। इसकी बढ़त का नतीजा यह निकला कि भारत की जो प्रोमिनेंट कंपनी है, जिनके शेयर लोग खरीदते हैं, उनमें से टॉप 30 कंपनी जिससे सेंसेक्स निर्धारित होता है, उनमें से 25 कंपनी मुनाफा बना रही थी और 5 कंपनी घाटे में थी। यानी कि टॉप 30 में से 25 कंपनियों के शेयर हाई लेकर के चल रहे थे। यानी कि लोग जबरदस्त तरीके से उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट का कुछ परिणाम आप यहां देखें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर आज के अंदर अगर आप बढ़ोतरी देखें तो आपके सामने अंक लिखे हुए हैं, 5,287 पे बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,027 तक पहुंचा, 5.84% की वृद्धि के साथ। इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एलएनटी, अदर्स, इन सब ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। निफ्टी 50, जुपिटर, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज जो भारत की हैं, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर गेन हासिल किया है। हद तो अडानी ने किया। अडानी से जुड़ी हुई जो कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल, इन सब ने जबरदस्त वृद्धि अपनी कीमतों में दर्ज की है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो प्री हिंडनबर्ग लेवल को क्रॉस कर गया है। आपको पता हो, आज से 2-3 दिन पहले ही अडानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो चुके थे और अब स्थितियां ये हैं कि ये प्री हिंडनबर्ग टाइम पर पहुंच गए हैं। यानी कि उस समय वो दुनिया के टॉप 5 में चल रहे थे। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही रहा तो ये दुनिया में फिर से टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। यानी हिंडनबर्ग ने जो नुकसान किया वो रिकवर हो चुका है। मार्केट में अडानी ने इतनी ग्रोथ दर्ज की है। एग्जिट पोल की वजह से भारत के शेयर बाजार में 12 लाख करोड़ रुपए का गेन दर्ज किया। यानी कि लोगों ने इतना पैसा बना लिया। निवेशकों की वेल्थ लगभग 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। निवेशकों की वेल्थ बढ़ने में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया? तो विदेशी निवेशकों ने भी आज के दिन 6,851 करोड़ रुपए निवेश किए और जो हमारे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी लगभग 1,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। यानी आज में लगभग 8,500 करोड़ रुपए केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा हमारे देश के अंदर एंट्री किए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट ने इस एग्जिट पोल को बहुत सही मायने में सच तरीके से लिया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एग्जिट पोल के आधार पर ही मार्केट को हाई टच करा दिया। और तो और केवल इस एग्जिट पोल के आधार पर ही रुपया भी आज के दिन 32 पैसे मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले। यह सब वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने आपको एक बार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा था कि अगर एनडीए गवर्नमेंट 350 से 400 सीट के बीच में एक्वायर करती है तो भारत के अंदर जितना भी शेयर मार्केट है ये एकदम रॉकेट हो जाएगा। ये सारी परिस्थितियां लेकिन एग्जिट पोल पर आधारित हैं।
अभी तक यहां पर सही परिणाम आने 4 तारीख को बाकी हैं। यानी 4 तारीख के परिणाम यह बताने वाले हैं कि अगर ये एग्जिट पोल सही निकले तब तो मार्केट क्या होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। संभव है कि आने वाले 5 साल में ये जो 75,000 के अंक पर हम खड़े हैं, क्योंकि 2019 में 38,000 के आसपास खड़े थे तो हम 75,000 तक टच कर गए, तो अगले 5 साल में अगर इसी प्रोग्रेस को देखा जाए तो शायद लाख का आंकड़ा भी सेंसेक्स टच कर जाए। ऐसी स्थिति में अगर इसका उलट हो जाए, यानी कि जो हाई अभी तक चल रहा है अगर ये पलटी मार जाए, तो सोचकर देखिए क्या होगा। ये सब बातें अब हम क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं इनमें धूम मची हुई है। लोगों का डर बैठाने का काम अब अपोजिशन कर रहा है। जैसा मैंने मॉर्निंग के अपने सेशंस में भी बताया था, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया मॉर्निंग में कि यह केवल बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। शेयर मार्केट के माध्यम से लोगों का पैसा डलवाकर खुद के शेयर की प्राइजेस बढ़वा रहे हैं और खुद पैसा लेकर साइड में हो जाएंगे। अंत में आदमी सामान्य निवेशक फंस के रह जाएगा। अर्थात हाइप बनाने का काम कर रही है भारत सरकार, ताकि अपने शेयरों की वैल्यू बढ़ जाए और जो जो लोग मुनाफा कमा के साइड होना चाहते हैं वो हो जाएं। एक तरह से इनका कहना यह था कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, एग्जिट पोल के अनुसार वो भले ही कुछ कह रहे हो लेकिन वो रियलिटी से दूर है। सरकार बोले इनकी नहीं आ रही है और इनकी सरकार ना आने के पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए। आज हम उन तर्कों की भी चर्चा करेंगे। हालांकि शेयर मार्केट की बढ़ोतरी में देश की जीडीपी के अंदर जो हाल ही में डेटा आया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8.2% की वृद्धि दर्ज की है, उसका भी बड़ा रोल था। लेकिन एग्जिट पोल ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इन सब के बावजूद अगर रिजल्ट पलट जाते हैं, अगर ये एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, तो बहुत कुछ घमासान हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ पुराने आंकड़े बताता हूं। असल में 2004 के अंदर जब लोकसभा पोल हुए थे ना, उस समय पर यह बार बार आप हर टीवी डिबेट में सुनेंगे कि उस समय पर प्रिडिक्शन था कि एनडीए गवर्नमेंट आ रही है। एनडीए गवर्नमेंट का मतलब आया कि जो भी एनडीए के साथ, यानी जो बीजेपी और बीजेपी के अलाइज हैं, वो आराम से 240 से 275 सीट लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूपीए गवर्नमेंट है वो सेकंड मतलब टीम रहने वाली है। लेकिन रिजल्ट इसके उलट आए। उलट ये आए कि जो एनडीए है ये 187 सीटें ही जीत पाया। हालांकि कांग्रेस भी कंप्लीट सीटें नहीं जीत पाई थी, ये भी 216 ही सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस अपना गठबंधन यूपीए बनाकर सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। तो एग्जिट पोल का आना और उनका गलत हो जाना मार्केट पर बहुत असर डाला था। यानी एग्जिट पोल गलत हुए थे 2004 में। अब आप कहेंगे 2004 का ढिंडोरा पीट रहे हो, कोई ताजा उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। बिहार के असेंबली इलेक्शन हुए 2020 के अंदर, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल का मानना था कि जो तेजस्वी यादव का जो ग्रुप है महागठबंधन, वो यहां पर बढ़त लेगा और बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है वो यहां पर आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उल्टा यह हुआ कि तेजस्वी यादव के बारे में पोल, एग्जिट पोल कह रहे थे इंडिया टुडे वगैरह वाले कि ये जीत रहे हैं, लेकिन सरकार इसके उलट बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बनकर आई। रिवर्स 2015 में चलते हैं। बीजेपी के बिहार असेंबली इलेक्शन 2015 हुआ। यहां पर अधिकांश एग्जिट पोल्स ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कोalition के बारे में बताया कि इनका विक्ट्री होने वाला है। सभी ने लेकिन अपनी तरफ से बीजेपी के साथ एक टाइट फाइट बताई थी। लेकिन इसके बावजूद जब सीट निकलकर आई तो वो टाइट फाइट में नहीं थी, बल्कि मेजॉरिटी के अंदर महागठबंधन निकलकर आगे आ गया था। और भी ज्यादा एग्जिट पोल्स की साथ मजाक बनी वर्ष 2021 में, जब अधिकांश एग्जिट पोल्स ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए एक वादे को, जिसमें वो बार बार पश्चिम बंगाल में 200 पार का वादा कर रहे थे, उस समय एग्जिट पोल्स भी 162 से 185 सीटें बता रहे थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, अधिकांश एग्जिट पोल्स। लेकिन जब परिणाम निकलकर आए तो वो बिल्कुल इसके उलट थे और यहां पर 213 सीटें टीएमसी के द्वारा जीती गई, यानी ममता जी के द्वारा जीती गई। यानी कि एग्जिट पोल्स फिर से गलत 2021 में साबित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो असेंबली पोल हुए 2017 के अंदर, यहां पर प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि संभव है कि एक टाइट फाइट रहेगी बीजेपी और अपोजिशन में, लेकिन बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री
403 में से 312 सीट लेकर जीतकर आई थी, यानी कि प्रिडिक्शन फिर से एक बार गलत सिद्ध हुए। ऐसे ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 2015 और 2023 के छत्तीसगढ़ इलेक्शंस में भी जो भी प्रिडिक्शन एग्जिट पोल्स के रहे वो बहुत गलत रहे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रियल में तो परिणाम रहा बीजेपी 25 सीटें जीती, लेकिन एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को 47% के साथ 40 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा था। यानी कि एक प्रकार से जो सीटें दिखाई जा रही थी उसके उलट बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। एग्जिट पोल सही नहीं होते, यही विपक्ष के द्वारा आज तक अपने आप में अविश्वास बचाकर रखने का कारण बन रहा है। उनका मानना है कि इससे पहले भी कई बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, ऐसा अगर इस बार भी होता है तो इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। चलिए, सरकार किसी की भी बनती है, लेकिन मार्केट का क्या होगा, अपन तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने आज 12 लाख करोड़ कमाए हैं उनका कल क्या होगा, और जिनके आज पैसे लग गए हैं उनका क्या होगा अगर यह पलटी खा गया। क्यों? क्योंकि 2019 के एग्जिट पोल में भी 3.74% एग्जिट पोल बढ़ा था, यानी कि मार्केट बढ़ा था 3.74% के हिसाब से। ऐसे ही रिजल्ट वाले दिन थोड़ा सा वो जाकर वापस बैलेंस किया था। 2004 के अंदर एग्जिट पोल के बाद जब पता चला तो -4.13% मार्केट सफल किया था। यानी मार्केट हर बार सेंसेक्स के अंदर एग्जिट पोल और रियल डेट में अपने अंतर देखता है। एग्जिट पोल्स का अगर रिटर्न देखा जाए तो लोग एग्जिट पोल को देखकर निवेश जरूर करते हैं, लेकिन सभी एग्जिट पोल सही रहें इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। अगर ऐसा होता है तो कल का दिन बहुत जबरदस्त तरीके से देखने लायक होगा, क्योंकि बात असल में 12 लाख करोड़ की है। बात असल में इस बात की भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं 12 लाख करोड़ रुपए एक दिन में जिसने बनाए हों उसने अपनी तरफ से एक कॉन्स्पिरेसी रची हो कि देखो भाई, अगर तुम सब लोग मेरी वैल्यू बढ़ाने में एग्जिट पोल के अंदर ये नंबर दिखा दो, 12 लाख करोड़ में से लाख करोड़ रुपया मैं तुम लोगों में बांट दूंगा, तुम बस एग्जिट पोल में जाते हुए दिखा दो कि ये पार्टी बढ़ोतरी के साथ चल रही है, तो भी धंधा कितना बड़ा हो जाएगा। मजेदार है भाई, प्रेडिक्शन मजेदार है। खैर, चुनाव में और कितने दिन बाकी हैं भाई, कल के अंदर जो भी है वो सामने हो ही जाएगा। इंतजार करते हैं, तसल्ली से बैठकर कल के चुनाव के परिणाम देखिए। कल सुबह आरएनए का सेशन हम लोग नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी यही है कि आप और हम सब पूरी तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स में बिजी होंगे। उसके बाद उसका एक प्रॉपर एनालिसिस सेशन लाया जाएगा। हार या जीत जो भी होगी उनका प्रॉपर विश्लेषण अगले आने वाले 7 दिनों में चलेगा। कौन से मुद्दे जीते, कौन से मुद्दे हारे, क्या सबसे प्रभावी कारक रहा, अपने आप में बहुत सारी लर्निंग्स और इसके बाद में कोर्स करेक्शन, तमाम चीजें राजनीतिक पार्टियों के लिए होने वाली हैं। लेकिन इन सभी बातों में कयास में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि देखो एग्जिट पोल पहले भी गलत रहे हैं, और ऐसे बहुत से तर्क दिए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में देखो जिन पार्टियों ने चुनाव कम सीटों पर लड़ा उन्हें ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा है, तो बोले ये मैनिपुलेटिव है। तो कल के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। फिंगर क्रॉस, कल का इंतजार करिए और अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दीजिए। बाकी मैं आप सबसे फिर से एक गुजारिश करूंगा, मार्केट जैसा भी रहे, राजनीति जैसी भी रही, अंत में हमारा देश रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, देश की भावना रहनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, अल्टीमेटली हमारा देश रहना चाहिए, देश की भावना रहनी चाहिए। चाहे कोई सी भी सरकार बने, एनडीए की बने चाहे फिर इंडिया अलायंस की बने, लेकिन दोनों ही स्थिति में भाइयों के बीच में जिस भी प्रकार का प्रेम भाव आज तक चल रहा है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कल का दिन काफी ज्यादा रोचक होने वाला है, अपना ख्याल रखें। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल पर आज ही तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये वीडियो थी इलेक्शन के एग्जिट पोल को लेकर लोगों की इन्वेस्टमेंट और उनसे कमाया जाने वाला पैसा। जाहिर बात है, जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती है ना, हमारे भी जब इलेक्शन हुए थे उसको स्टेबिलिटी उससे पहले नहीं थी। हमारी जो मार्केट थी, शेयर मार्केट, जो इस पर इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्या नाम है वो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी उस वक्त पहले क्रैश कर रही थी, पहले गिर रही थी। लेकिन जब इलेक्शन हुए, चाहे जैसे भी रिजिड हुए, जो भी हुए, कुछ बेहतरी आई थी, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ये बता रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और फिर रियल डेमोक्रेसी है। जाहिर बात है, जो भी
पार्टी जीतेगी, सारी बात है कि नई गवर्नमेंट आनी है। नई गवर्नमेंट से आने से पहले जब पैसा इन्वेस्टमेंट होना, जो अपना इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि भाई नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो उन्होंने फिर सारी बात है नई पॉलिसीज़ के साथ फिर आगे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, जिससे ये जो कंपनीज हैं या ये जो इन्वेस्टर हैं पैसा कमा सकेंगे। तो इसलिए वो अपनी पैसा पहले ही मार्केट में फेंकते हैं और उससे फिर उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये देखें इंडिया के मतलब जब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन की अभी रिजल्ट भी नहीं आया, एग्जिट पोल की वजह से ही एक अनुमान, एक आइडिया लगाया गया है कि भाई ये जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी ये वाला है साइड है, ये 365 सीट्स ले रही हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट से भाई मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बात करूँ, मुझे इसके इतना ज़्यादा ना मैं स्टॉक मार्केट में कभी गया हूँ, लेकिन जो अंकित साहब ने वीडियो में बताया उसके लिहाज से हम बात करेंगे कि ये मतलब एक तो फेयर इलेक्शन में ये इसका मुंह बोलता सबूत है। दूसरा ये कि एनडीए या बीजेपी जो है या उसके जो साथ जितने मिले उन वो सीटें ज़्यादा निकाल रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो इंडियन अलायंस है वो सीटें कम निकाल रही है एग्जिट पोल के लिहाज से। और आई थिंक मुझे लगता होगा भी ऐसे 350, मेरा भी ये दिल मानता है कि 350 तो एग्जैक्टली होंगे बीजेपी के। तो वो जो 295 का फिगर दे रहे हैं ना, मतलब कि कांग्रेस और इंडियन अलायंस वाले, वो इम्पॉसिबल सी बात भाई वो तो पता चल जाना है कि कौन सामने आता हाँ है। ये सुबह चार मतलब कि पता चल ही जाना, पीएम मोदी आते हैं या इंडियन अलायंस वाले आते हैं, कोई भी आता, आना तो किसी ने है। लेकिन देखें इंडिया में भी प्रोडक्शन भी होते हैं ना, उन्होंने पेश कोई की भाई वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि पीएम मोदी ने आना है, क्योंकि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो देखें फिर भी हालात कैसे होते हैं, बदल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये पाकिस्तान के हालात नहीं है जो बदल सकते हैं यकदम। मैं तो ये सुनकर रहा हूँ कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ एग्जिट, करोड़ों लाख करोड़ यानी कि 2 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ पैसे जो अडानी ग्रुप ने, मतलब अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी जो भी है, मतलब जितने भी अडानी के, और इसका जो मतलब अडानी को हाइडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी आई थिंक 5वें से 22वें नंबर पर चला गया था, ये कितने नंबर पर काफ़ी नीचे ही चला गया था। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करता रहा अडानी, और आज फिर इंडिया के इस इलेक्शन की वजह से, भारत के इस इलेक्शन की वजह से आज वो फिर कहते हैं कि इतना उसको मुनाफा हो चुका है कि वो दुनिया के फिर टॉप 5 जो रिचेस्ट मैन हैं उनमें उनका नाम शामिल हो जाएगा। तो होना भी चाहिए भाई, बहुत बड़े। मैंने देखा है अडानी के बात अगर करूँ तो अडानी की बात आ गई, अभी अडानी की किसी बेटे की शादी थी, अडानी नहीं अंबानी थे, वो अंबानी था, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी। मुकेश अंबानी के शायद मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी। तो मेरे जहन में जो था ना, ये जो हमारे 3 बड़े खान हैं जिसमें सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, तो मेरे जहन में यह था कि ये बहुत बड़े ब्रांड है। लेकिन मैंने जब वो शादी देखी और उधर उनका डांस, उनका मतलब परफॉर्मेंस देखी इन तीनों खानों की, तो फिर मुझे पता चला कि असल ब्रांड कौन है। सारे आके नाचे हैं। हाँ जी, मुझे फिर मेरी बात सुने, आप एक मिनट सोच रहे हैं आप, एक मिनट, मेरे जहन में जो कंसेप्ट था, जैसा भी मैं सोच रहा हूँ, वो उस पर पानी फेर दिया उन्होंने। क्योंकि मुझे याद है क्लिप कि मुकेश अंबानी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना एक सर और करें, उन्होंने कहा नहीं थोड़ी देर और, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक शाहरुख खान थे, उन्होंने कहा कि सर आप कहेंगे तो हम 1 घंटा और कर लेंगे। तो फिर उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि असल ब्रांड तो मुकेश अंबानी है, ये तो उनके कंजर ही हैं, सच बोलो तो ये कंजर ही होती है। और मेरी बात सुने, हम इसको जो शरीफ आदमी जो होता है ना, जिसका इस दुनिया से कोई लेन देन नहीं होता, तो वो उसे मतलब कि यही समझते हैं। लेकिन ये उनका भाई कारोबार, ये उनका काम है। कंजर मतलब ये कि पैसों के लिए नाच रहे हैं। मुझे लगता था कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मुझे उस आई थिंक होता है मेरा जाविया गलत हो देखने का, मेरा एंगल गलत हो देखने का, लेकिन मुझे ऐसा लगा, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि वो असल सब्र कर ले, बात तो कर लेने दे। मुझे लगता है कि असल ब्रांड मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, ये जो शाहरुख, सलमान कौन है, वो अपनी जगह पे उनकी पर्सनैलिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो ये एक किस्म की भांड है,
मुझे तो इससे ज्यादा नहीं, आपको लगता होगा कि उन्होंने पैसे चार्ज किए होंगे नाचने के? नहीं किए होंगे, तुम्हें लगता कि नहीं किए होंगे? यार वो वैसे भी बुला लेते हैं, हाँ, वैसे भी बुला सकते हैं, ये दोस्त बात हो है। सकते हैं, एज गेस्ट भी जा सकते हैं। अब दिलजीत जो दोसांझ जो है उसको बकायदा उन्होंने अपने जो प्लेन है उसके जरिए लेकर आए हैं और वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस की है। यार ये जो उसको उसकी पंजाबी सिंगर भी है, फिल्म स्टार बड़ा मशहूर है, जिसकी फिल्म थी वो यार 786 नहीं यार छली वांगरा जुदाई सन फोर फोर खाली गाना नहीं है, मुझे उसका फिल्म का नाम याद से निकल गया। वो भी बहुत बड़ा एक एक्टर भी है, वो भी उधर डांस, मतलब मैंने देखा है बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े नाम वो मुकेश अंबानी के सामने दाम भी नहीं करते, ये जब डांस करते हैं। मेरी बात में ये लाजमी ये नहीं हो सकता कि ठीक है वो पैसे की खातिर काम करते, सारे ही पैसे की खातिर करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है वो एज ए गेस्ट वहाँ पे बुलाए गए हैं और उन्होंने कहा हो कि भाई आप थोड़ा सा हमें डांस करके दिखा दें या हमें कोई गाना वगाना सुना दें, तो लाजमी ये मुझे नहीं ऐसा कि- लगा कि असल ब्रांड अंबानी है, मुकेश अंबानी। भाई वो बिजनेस टाइकून है, उनकी अलहदा पर्सनैलिटी, उनकी अपनी शख्सियत है, ये अलहदा है इनका, ये वो बिजनेस के हवाले से जाने जाते हैं और ये फिल्मों के हवाले से जाने जाते हैं, अलहदा अलहदा ये चीजें हैं। चलें जी, खैर हाँ रहमत आप बोल लो जो बोलना चाह रहे थे। भाई ठीक के लिए कर दिया बस करने ऐसे। चलें जी, खैर वीडियो शानदार थी और इंडिया के लिए ये खुशखबरी भी है कि उनकी जो पहले यार मैं जीडीपी सुन के हैरान हुआ हूँ कि इलेक्शन के दौरान भी इनकी जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट कर रही है, हाँ जी इलेक्शन के दौरान भी, हालांकि पता नहीं वो $14 बिलियन खर्चा आया है अच्छा इतना है, इलेक्शन पे, 14 बिलियन से ज्यादा है। सारी बात है, 14-64 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो इतना खर्चा तो बनता है। $14 बिलियन से ज्यादा खर्चा 64 आया है करोड़। और मुझे लगता था कि नीचे जाने की बजाय उनकी जो इकोनॉमी है, स्टॉक एक्सचेंज है, उतना ज्यादा प्रॉफिट निकाल रही है। चलें जी, खैर शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।